दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, कुछ साल पहले पीएम मोदी से अक्षय कुमार ने एक सवाल पूछा था कि आम आप कैसे खाते हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर देश की जनता ने अक्षय कुमार को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया। उसके बाद अब अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार में से एक आते हैं अक्षय कुमार। उन्होंने पूछा है देवेंद्र फडणवीस से कि आप संतरे कैसे खाते हैं। दर्शकों, यहां सवाल यह उठता है कि अक्षय कुमार पूछ सकते हैं, हल्के फुल्के सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन जब पीएम और सीएम से सवाल पूछा जाए तो क्या उसमें एक आध सवाल देश की जनता की तरफ से नहीं पूछ सकते? क्या एक आध सवाल ज्वलनशील मुद्दों पर नहीं पूछ सकते? क्योंकि जिस पद पर देवेंद्र फडणवीस या पीएम मोदी हैं, देश की दायित्व या स्टेट का दायित्व उनके कंधे पर है। अब ऐसे व्यक्ति से अगर बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसको करोड़ों लोगों ने मिलकर सुपरस्टार बनाया, उनकी फिल्में देखते हैं, क्या उनकी तरफ से एक सवाल अक्षय कुमार सीएम देवेंद्र फडणवीस से या पीएम से नहीं पूछ सकते? कोई एक ऐसा सवाल जो देश की जनता ने कहा हो कि जो किसी जर्नलिस्ट ने नहीं पूछा लेकिन अक्षय कुमार ने पूछा, ऐसा कोई सवाल हो तो बता दीजिए आप। लेकिन अब देखिए, जैसे ही अक्षय कुमार ने यह सवाल किया देवेंद्र फडणवीस से कि आप संतरे कैसे खाते हैं, पुरानी यादें ताजा हो गई। एक इवेंट हुआ अभी हाल ही में महाराष्ट्र में, जहां अक्षय कुमार और देवेंद्र फडणवीस बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं। अब इस बातचीत का हिस्सा जो है वो कुछ बहुत सारे हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसको लेकर वापस से बातचीत शुरू हो गई। जब पीएम मोदी से उन्होंने सवाल किया था अक्षय कुमार ने आम खाने वाला, तो उनसे पूछा गया था, अक्षय कुमार से पूछा गया, भाई आपने ऐसे सवाल क्यों किए? तो वो उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से हल्के फुल्की बातें करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उनका आम इंसान वाला रूप जो है इसे भी देखें, उसे भी जाने, इसीलिए हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने सवाल किया। अब दर्शकों, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। बहुत सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार जब फिल्में आती हैं तो वो फिल्म प्रमोशन के लिए आते हैं। तब वो हर एक जर्नलिस्ट से ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो सवाल हो वो फिल्म से संबंधित हो, ना ही किसी कंट्रोवर्सी से संबंधित हो, ना ही किसी बड़े ज्वलनशील मुद्दे से संबंधित हो, क्योंकि वो सुपरस्टार है। फिल्म के टाइम पर वो मीडिया से मिल रहे हैं। ऐसे में उनकी जो पीआर मशीनरी है, उनके जो मैनेजर हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल बयान वो ना दे दे, ताकि जो उससे कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। ये बातों का ख्याल रखा जाता है। तब यही नेता ये उम्मीद करते हैं कि इनसे सेंसिबल सवाल किए जाए, और अगर वहां पर कोई इस तरीके का अटपटा सवाल पूछ ले तो इनका चेहरा कैमरे पर उतर जाता है, वहां ये एक्टिंग भी नहीं कर पाते। बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल है जहां बॉलीवुड के इन एक्टर्स से कुछ रिपोर्टर्स ने मजाकिया अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में लीक से हट के सवाल पूछ लिए। कभी फीस को लेके पूछ लिया, कभी बजट को लेके पूछ लिया, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी ड्रेस, कभी कुछ, ऐसे सवाल जिसका ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। इन्हें लगता है कि भले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे लोगों के बीच में ये रिपोर्टर क्या पूछ रहा है, और उसको जवाब भी तंज भरे अंदाज में देते हैं। ऐसा नहीं कि उस सवाल को एंटरटेन करते हैं, तंज भरे अंदाज में जवाब भी देते हैं। लोग हंसते हैं, ठाके लगाते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। तो ये चीजें भी होती हैं। लेकिन जब ये बॉलीवुड के सुपरस्टार खुद बड़े नेताओं से मिलते हैं तो बहुत सारे लोग ये इंटरव्यूज देखते हैं, देश की जनता ये इंटरव्यू देखती है, तो वहां पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, 10, 15, 20। उसमें से क्या एक दो सवाल भी ऐसे सवाल नहीं पूछे जा सकते जिसे वाकई देश की जनता जानना चाहती है? क्या देश की जनता ये जानना चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं तो वो संतरा कैसे खाते होंगे? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है अगर कहीं जा रहे होंगे रैली में या कहीं जा रहे होंगे इवेंट पर, तो लोग यही कमेंट बॉक्स में पूछते होंगे कि बताइए आप संतरा कैसे खाते हैं, क्योंकि आप नागपुर से आते हैं। और शायद इसी वजह से कि इतना बड़ा सवाल बन गया तो अक्षय कुमार ने पूछ लिया, ऐसा तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है वो शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया में हमने देखा लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग हंसी में लेते हैं, कुछ लोग किसी और चीज से जोड़कर देखते हैं। हमारा मोटा मोटा मुद्दा ये है, हम ये कहते हैं कि आप सवाल करिए, हल्के फुल्के अंदाज में करिए, मजाकिया अंदाज में करिए, जैसा चाहिए वैसा करिए, लेकिन उसमें कुछ एक दो सवाल ऐसे भी हो जो देश की तरफ से हो, लोगों की तरफ से हो, जिसके बारे में आप पूछें तो लोग सुनना चाहें, देखना चाहें। जैसे हाल ही में अक्षय कुमार ने अभी एक साइबर क्राइम को लेकर के अटेंड किया था एक इवेंट, वहां पर वो गए थे जहां उन्होंने अपने बेटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि वो भी किस तरीके से जो है भुगत चुके हैं, किस तरीके से चीजें हुई थी। पूरा इंसिडेंट शेयर किया था, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल हुए थे, वो न्यूज बहुत वायरल हुई थी। तो ये चीजें भी होती हैं, लेकिन ये चीजें सबके साथ हो रही हैं। कहीं ना कहीं हर कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अक्षय कुमार ने ये बातें कही, बहुत अच्छी बात है, ये बातें कही, ये बातें पब्लिक डोमेन में लाई। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं। जब अक्षय कुमार किसी से मिलते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो उनको ये बात का अंदाजा है कि मैं इतना बड़ा स्टार हूं,
जो मेरे पीछे करोड़ों लोग हैं, जो मेरी फ़िल्में देखते हैं, मेरे फ़ैन हैं, उनकी भी दिक्कतों के बारे में, उनकी भी मुसीबतों के बारे में कम से कम बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि एक ज़माना था, इस बात को यहीं अभी रखते हैं, एक ज़माना था जब खबरों में बड़े-बड़े सुपरस्टार भी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो महँगाई को लेकर के या फिर कहिए कोई ऐसा मुद्दा जो घटित हुआ हो हाल ही में उसको लेकर के सोशल मीडिया पे ट्वीट किया करते थे, लिखा करते थे। अब दिल्ली के केसेस देख लीजिए, जो रेप केसेस हुए थे उस पर जो बवाल मचा था, पूरे देश में आक्रोशित थे। उस समय बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स ने ट्वीट किया था, उस समय लिखा था। उससे पहले महँगाई पर देखिए आप कितने सारे सुपरस्टार्स लिखा करते थे, ट्वीट किया करते थे। अब ये तमाम चीज़ें जो है कहीं न कहीं रुक गई हैं, खत्म हो गई हैं एक तरीके से। रुक क्या गई हैं, खत्म ही हो गई हैं। अब कोई भी बड़ा सुपरस्टार देश की जनता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कुछ भी नहीं लिखता है। 1-2 गिने-चुने हैं वैसे, लेकिन और कोई नहीं लिखता है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अभी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार इतने बड़े सुपरस्टार हैं। पीएम मोदी से जब वो मिले थे, हम ये नहीं कहते कि आप मत पूछो आम वाले सवाल, बिल्कुल पूछो। आप हल्के-फुल्के सवाल पूछना चाहते हैं, पूछो। लेकिन उसमें कुछ गंभीर सवाल भी तो रखिए आप। आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं। जैसा मैंने कहा कि आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं आपके पीछे। कम से कम 1-2 सवाल उनके बिहाफ से पूछ लीजिए आप, क्योंकि पीएम मोदी से आप मिल रहे हैं जिनकी पार्टी को देश की जनता ने 2014 में, 2019 में जिताया, वो पीएम है 11 सालों से, तो उनको वो भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरी बार बन रहे हैं, उनसे भी पूछ सकते थे, महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, बॉलीवुड बसता है यहाँ पर, मुंबई बसता है। अभी हाल ही में आप देख ही रहे हैं कितने सारे ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती थी, लेकिन नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के आमतौर पर सवाल उठते रहते हैं और जवाब जो है वो बिल्कुल आता नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि यही बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, अभी जब दूसरे से सवाल कर रहे हैं तो ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन जब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, अपनी फ़िल्मों को प्रमोट करने आते हैं, तब ये सामने वाले रिपोर्टर से, जर्नलिस्ट से या जो भी वहाँ पे फैन्स आ रहे हैं, उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो वही सवाल पूछें जो उनकी फ़िल्म से संबंधित हो, बाकी कुछ पूछिए ही मत, जैसे वो इस देश में रहते ही नहीं हैं, वो कहीं और रहते हैं। तो ये भी बड़ा अटपटा-सा चीज़ होता है। कई बार ये भी देखा गया है, दर्शकों मैं आपको बता दूँ, जो लोग इवेंट अटेंड करते हैं, जो पत्रकार इवेंट पे गए होंगे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, किसी फ़िल्म प्रमोशन में गए होंगे, वहाँ पर कई बार इन्हीं एक्टर्स या इन फ़िल्म के पीआर द्वारा चिट्ठी में लिख के सवाल दिया जाता है कि आप ये सवाल पूछिए, ऐसा भी होता है। तो और कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल अगर है, उसको पूछने की कोशिश की जाती है तो बीच में इंटरप्ट कर दिया जाता है। कोई विवादित मुद्दा है जिस पर देश में चर्चा चल रही है, अगर आप उस पे सवाल पूछने जाइए तो आपको इंटरप्ट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा बीच में, आप सवाल पूछ नहीं पाएँगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी घट रही है, जो चीज़ें पर्दे के पीछे बहुत कम लोग जानते होंगे, जो मुंबई से, बॉलीवुड से बाहर के जो जनता है, जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फ़िल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गई होगी, उनको मैं बता दूँ कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, कभी आम खाने को लेके, कभी संतरा खाने को लेकर के, हम फिर कहते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आपको जो सवाल पूछना है आप पूछिए, हल्के-फुल्के सवाल पूछ सकते हैं। हमें सिर्फ यही कहना है कि जब इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, आपके सामने इतने बड़े ओहदे पर बैठा एक व्यक्ति है जिसको कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी देश की जनता ने सौंपी है और आपको भी देश की जनता ने इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है, तो एक सवाल देश की जनता की तरफ से और एक जवाब, ऑनेस्ट जवाब देश की जनता के लिए तो हो ही सकता है ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।